शर्मनाक चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे मुल्क में आता है, हमें ठोक के चला जाता है हमारी कंडीशन में। जब आप हारते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये टीम जब ही हारेगी ना, आज किसी ने मुझे तंज मारा है वो उधर कि भाई टीम में जब लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो फिर टीम थोड़ी जीतेगी। अब ये किसके वजह से हुआ? हफीज साहब की वजह से हुआ। तो हफीज को ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं जहां पर हर चीज को बताया नहीं जाता। घर में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप उसको छुपा देते हैं, पूरे मोहल्ले को नहीं बताते कि हमारे घर ये हो गया। तो ये आप ख्याल करें, इसका मजाक बन रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जब लड़के सोएंगे तो फिर यही हशर होगा। बाबर आजम थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास। और जो कहेगा मुझे के पीछे वो डिलीवरी में डंडे से उसको इतनी फैंटी लगाऊंगा ना, वो याद रखेगा। बात यह है रिजवान, हमारी टीम जो है ये दुआओं के सहारे आप नहीं जीत सकते हमेशा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो प्लानिंग कोई नहीं है, आप अल्लाह के सहारे चल रहे हैं। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बचा दे। पर्थ में भी हमारे साथ यही हुआ कि हम एक ही दिन के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई और आज भी एक ही दिन के अंदर हमारी टीम आउट हो गई। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुस्वा होकर इंडिया से वापस आए और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। और जब इन लोगों से बात करो तो कहते हैं हम तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। भाई आप लगातार हार रहे हो। खुदा के लिए मुझे ये मत कहना कि यार मतलब जो होता है ना हमारे वहाँ, मतलब देखे जी वो इंडिया भी हार गया सेंचुरियन पे, वो तो 3 दिन में हार गया, हम तो 4 दिन में हार गए। अब लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप दूसरों से अच्छा सीखो, बुरा मत सीखो। उनके जो बैटिंग मसाइल हैं वो हिस्टोरिकल हैं, एक अरसे से चलते आ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी टीम मुख्तलिफ अदवार में जीत के दहाने पर आई ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो विक्ट्री लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। पाकिस्तान काफ़ी सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं और ये टेस्ट मैच जो था इसमें बाबर रन्स कर सकते थे। ये काफ़ी पाकिस्तान की फेवर में जा रहा था टेस्ट मैच। सिकंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अब्दुल रज़ाक ने कि फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना ज़रूरी है ताकि आप एड्रेस कर सकें। अगर आप नज़रें बचाते रहेंगे, आप ये कहते रहेंगे कि नहीं जी सब बहुत अच्छा है और हमने बड़ा अच्छा खेला। किसकी बात कर रहे हो? बाबर की? बाबर आजम या किसी भी प्लेयर की अगर आप बात करें, कोई भी टीम हो, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे मिस्टेक्स को और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। और दूसरा ये कि उस प्लेयर को उस पर काम करना चाहिए, उसको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। नहीं, और एक और चीज़ सिकंदर, कल मैं आप लोगों का प्रोग्राम भी देख रहा था और ये बात हो रही थी कि डगआउट में लड़के सो रहे हैं। इन फॉल्ट्स को भी एड्रेस होने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मीडिया की जीनत बनाएं इनको। आप अगर ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप खुद चार्ज ले सकते हैं तो उस मसले को वहीं सुलझा देना चाहिए, ना कि आप उसको मीडिया में लीक करें। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं क्रिकेट बोर्ड को भी बोलना चाहता हूँ कि हफीज़ जो हैं उनको मैनेजमेंट नहीं आती। कई चीज़ें होती हैं जिसको छुपा के रखा जाता है और उसको एक्सपोज नहीं किया जाता। जब मैं टीम के साथ था, कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको हमने बताया तक नहीं। कप्तान मैनेजर ने लड़के को बुलाया, उसको बोला ये तुम्हारे पर $1000 का फाइन है या व्हाटएवर। होना भी ऐसे ही चाहिए सिकंदर। किसी को वापस भेजना हुआ, उसको टिकट पकड़ाया, उसको वापस भेज दिया। अखबारात की जीनत नहीं बनते। जब आप हारते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये टीम जब ही हारेगी ना, आज किसी ने मुझे तंज मारा है उधर कि भाई टीम में जब लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो फिर टीम थोड़ी जीतेगी। अब ये किसके वजह से हुआ? हफीज़ साहब की वजह से हुआ। तो हफीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं जहां पर हर चीज़ को बताया नहीं जाता। घर में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप उसको छुपा देते हैं, पूरे मोहल्ले को नहीं बताते कि हमारे घर ये हो गया। तो ये आप ख्याल करें, इसका मजाक बन रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जब लड़के सोएंगे तो फिर यही हशर होगा। तो आप प्लीज़ इसको, इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं ना पीसीबी, वो ये देखें उसका बैकग्राउंड भी है, कभी उसने कोई काम भी किया है, कभी कोई उसने कोई ऐसी चीज़ की। मैन मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इन इश्यूज़ को भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई चीज़ बाहर आ भी गई है तो किसी न किसी को हफीज़ को ये समझाना होगा कि जी ये खबरें आपने बाहर नहीं निकालनी है। या तो वो और स्मार्ट ड्रेस करने, जैसे फील आ रहा है कि जैसे कि वो मैं बहुत ये कर दूंगा वो कर, नहीं, जस्ट करें सब कुछ करें, बट फिर अपनी हद तक रखें और चीज़ों को एड्रेस करें बड़ा खामोशी के साथ। अगर आप मुझसे पूछे कि आपने बड़ा कमाल किया, करीब आ गया फलाना यार फॉर हेवन से, क्या ये मुझे मत बताया करें कि जी करीब आ गए हैं, स्मेल कर रहे हैं विक्ट्री, ऑलमोस्ट स्निफिंग है, बस देर है। ऑलमोस्ट नहीं होता, until you cross the finish line it is not finished. I'm sorry, I will not accept that कि जी कप्तानी बहुत अच्छी थी या टीम ने बड़ी अच्छी बैट। नो नो नो, मैं आपको कल ही कह दिया था, ये ना अब्दुल्ला से उम्मीद करें, ना आप जमाल से उम्मीद करें। ये आप हंस रहे थे उस मेरी बात पे, ये मेंटालिटी है। आई नो पाकिस्तान टीम, देखिए ऑस्ट्रेलियन एक चीज पे हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस, व्हाट अ फाइटर। ये कप्तानी, ये ग्रिट, ये डिटर्मिनेशन, ये हंगर, ये डिजायर। जब 51 रन की पार्टनरशिप लगी, ऐसा लग रहा था लीड आ गई 100 से नीचे कि अब मैच जो है वो जाएगा। रिजवान को या तो उसे छोड़ना चाहिए था। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? यही आगे सलमान कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था आउट होने की। मैं फिर कहता हूँ कि रिजवान हैदर, ये पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है ये सारे, और ये हफीज, ये देखे आप
76 रन जो है ना, 76 रन, ये है डिफरेंस। ये जो अंपायरिंग है ना, ये है डिफरेंस। तो और आपकी, अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि इमामुल हक क्या बला है, क्या चीज है, और बाबर आजम, माय गॉड, लोग कह रहे हैं पिच ऑफ डिलीवरी, टू हेल विद द पिच ऑफ डिलीवरी। चारों मैचों में, चारों इनिंगों में ऐसे ही, और दोनों में पहली इनिंग में बैट, अबे भाई तू बैटर पैड में गैप है, बॉल वहां से जा रहा है, पिच ऑफ डिलीवरी क्या है, पीछे बढ़ रहा है, ना कोई आगे है, ना कोई इन बिटवीन क्रिकेट में नहीं होता। बाबर आजम का वहां आउट होना जो है वो, और वो देखें वो छोटा शकील, वो छोटा डॉन, और यार खुदा के बंदे, ये इतना हम हाइप क्रिएट करते हैं, इतनी यार, ये 20-24 तो मैंने आपको कहा था शकील को ले जाए, मिडिल ऑर्डर में इससे ज्यादा वो करेगा। बात ये है रिजवान, हमारी टीम जो है ये दुआओं के सहारे आप नहीं जीत सकते हमेशा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो प्लानिंग कोई नहीं है, आप अल्लाह के सहारे चल रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बचा दे। बाबर आजम थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास, और जो कहेगा मुझे के पीछे वो डिलीवरी में डंडे से उसको इतनी फेंटी लगाऊंगा ना, वो याद रखेगा। रिजवान के 2 कैच, आगा का कैच बचा, इसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप जनाब कोई जिम्बाब्वे, युगांडा, इथोपिया इनसे खेले। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की आर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। भाई मैं मानता हूं कि रिजवान का आउट जो है वो क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो, और रिजवान साहब भी जिस गेंद को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियंस में क्यों कहता हूं कि वो समझदार और वो हमसे स्ट्रांग माइंड रखते हैं गेम के अंदर। वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, हमने उस गेंदबाजी को टैकल करना था। हमारे पास कल का दिन भी पड़ा हुआ है, पर्थ में भी हमारे साथ यही हुआ कि हम एक ही दिन के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई, और आज भी एक ही दिन के अंदर हमारी टीम आउट हो गई। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुस्वा होकर इंडिया से वापस आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। और जब इन लोगों से बात करो तो कहते हैं हम तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। भाई आप लगातार हार रहे हो। मैंने मोहम्मद हफीज को सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या फैंस टीम के साथ जो उनका कनेक्शन है वो खराब होता जा रहा है। लोग इस टीम के साथ प्यार करते हैं, लोगों को पाकिस्तानी टीम के साथ दिलचस्पी है। फैंस सुबह 4 बजे उठ के पाकिस्तानी टीम के मैचेस देखते हैं। 4 बजे कौन अब काम पे जाता है? लोग तो सिर्फ इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो जिस तरीके से खेलते हैं कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंटेंट है। शान मसूद की 2 50s का मैंने क्या करना है जो आपकी टीम को नहीं जितवा सके? बाबर आजम के 40 रन का हमने क्या करना है जो आपकी टीम को नहीं जितवा सके हैं?